तो सर आप मोबाइल एक जगह रख दीजिए जिससे बात करने में सुविधा रहे। बिल्कुल मैं रख देता हूँ। हाँ, टेबल पे रख दीजिए उसको इजी वे में। सर के वहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। अब ठीक है? हाँ, अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। और मोबाइल को आड़ा कर दीजिए सर, तो आपका प्रोफाइल थोड़ा सा और ओपन हो जाएगा। सर मोबाइल को आड़ा कर दीजिए। लैंडस्केप में? हाँ हाँ ओके हाँ, इससे ज्यादा बेटर रहेगा हाँ सर। जी 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 बिल्कुल। ओके। तो सर हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपना परिचय के साथ साथ पिथौरा जो लोक कला है उसके ऊपर भी बात करें। और मैं गीतांजलि आपका मेरा मंच के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ आपका। और यहाँ पर जितने भी हमारे साथी हैं जो हमारे वरिष्ठ सर या गुरुजन है उनकी उनकी ओर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू मैडम जी। कुछ कॉपी या बुक आगे पीछे रख दीजिए जिससे वो बार बार स्लिप ना करे। बिल्कुल ना, बिल्कुल हो गया मैं ठीक है। सबको आवाज प्रॉपर आ रही है? हेलो। हाँ, सभी को आवाज आ रही है? जी जी। हाँ सर, आप अपनी बात जी। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, मैं डॉक्टर राजेश राठवा गुजरात से हूँ और बड़ौदा के तेजगढ़ गांव में। सर थोड़ी आवाज की दिक्कत हो रही है, आप माइक थोड़ा सा अपने पास ऐसा रख लीजिए तो ठीक रहेगा। हाँ हाँ हाँ, जी। अब ठीक है? हाँ आप ठीक है। अब ठीक है? ओके ओके ओके। हाँ हाँ, तो मैंने आदिम जनजातियों का जनजीवन पर अभ्यास किया। खास तौर पर मध्य प्रदेश और गुजरात की आदिम लोक कथाओं है, उनके ऊपर मैंने रिसर्च किया है। तो आज जो मेरा विषय है वो पिथौरा मीत कथा पर ही है। तो उसी पे, वैसे समय तो हम थोड़ा लेट हो चुके हैं कनेक्टिविटी की वजह से, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई नहीं। तो पिथौरा पिथौरा मीत कथा। पिथौरा एक सामूहिक पारिभाषिक शब्द है। मिथक एक जो प्रतीकात्मक व्यवहार, अनुष्ठान और प्रतीकात्मक स्थानों या वस्तुओं, प्रतिमाओं को दर्शाता है। मिथक देवताओं अथवा अलौकिक प्राणियों के किसी अनिर्दिष्ट समय में घटित असाधारण घटनाओं या परिस्थितियों का वर्णन है, जो साधारण मानवीय अनुभवों से पर रखकर समझा जाता है। मिथक शब्द की उत्पत्ति यूनान शब्द मिथोस से हुई है, जिसके विविध अर्थों का विस्तार शब्द से लेकर कहावत और कहानी से लेकर उपन्यास तक फैला हुआ है। मिथोस की निर्विवादिक तुलना लोगोस से की जा सकती है। लोगोस एक ऐसा शब्द है जिसकी वैधता या सत्यता पर बहस की जा सकती है या इसे दर्शाया जा सकता है, क्योंकि मिथक काल्पनिक घटनाओं का वर्णन तो करता है, किंतु मानकर चला जाता है कि यह अप्रामाणिक तथ्य रहित कहानियां है। इस प्रकार यह शब्द मिथ्या अथवा भ्रांति का पर्याय बन गया है। पौराणिक शब्द ऐसे विशेष धार्मिक परंपरा से संबंध है और यह मिथकों की कथा तथा मिथकों की संरचना दोनों को ही इंगित करता है। आदिम जन इस धरती के मूलवासी थे। उन्होंने लंबे अरसे तक जमीन और प्रकृति से जुड़ी अपनी व्यवस्था कायम की। आदिम सभ्यता की संस्कृति, आदि धर्म, समाज जीवन एवं भौतिक जीवन की एक मूल्यवान परंपरा विकसित की। परिणाम स्वरूप सृष्टि के सभी आदिवासियों ने अपनी पूरा कल्पना के जरिए लिपि का विकास न हुआ, तब अपनी ही भाषा संस्कृति में एक नई चित्रलिपि को जन्म दिया। आज भी छोटाउदेपुर क्षेत्र के जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, इसी क्षेत्र में एक तेजगढ़ नाम का पहाड़ है। उसी पहाड़, मैंने वीडियो तो भेज दिया है मैडम जी को, लेकिन कुछ वो फोटो सर मुझे नहीं मिल पाया। नहीं, हाँ हाँ नहीं मिल पाया। ओके ओके, कोई बात नहीं है।
तो उसी पहाड़ पर 12,000 साल पुरानी चित्रलिपि का साक्षी है वो पहाड़। जी। तो ये चित्रलिपि जो भाषा वैज्ञानिकों को मत है कि लिपि का जन्म चित्रों से हुआ है। आदि मानव जादू टोने के लिए अज्ञात देवी देवताओं के चित्र बनाया बनाया करते थे। मिट्टी के बर्तनों और दीवारों पर भी सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के चित्र बनाए जाते थे। इन्हें देखकर ही चित्र द्वारा संदेश भेजने की कल्पना मनुष्य के मन में आई होगी और वह चित्रों का लिपि के रूप में इस्तेमाल करने लगा होगा। वह जिस वस्तु को लिपिबद्ध करना चाहता था उसका चित्र बना देता था। धीरे धीरे उसके कम से कम रेखाओं में चित्र बनाने की कला का विकास किया और वही चित्रलिपि कहलाई। पहाड़ के लिए और मनुष्य के लिए जैसे लिपि चिन्ह प्रयोग में आने लगे, इसी प्रकार नदी, तालाब, पेड़, पशु, पक्षी आदि के चित्र बनाकर तथ्य को अभिव्यक्त किया जाने लगा। इस तरह सभी आदिवासियों ने भिन्न भिन्न रूप से चित्रलिपि को कायम रखने का प्रयास किया, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी तक जिंदा रखने के लिए मिथ कथाओं का पिठोरा गायन करने की परंपरा आज भी हमारे गांव में पर्याप्त है। कथा के शब्द की भाषा भी खुद की होती है, बल्कि किसी और भाषा या शास्त्र का प्रभाव आज तक नहीं पड़ने दिया। पिठोरा राठ क्षेत्र की चित्र परंपरा का सबसे सुंदर उदाहरण है। राठ समुदाय प्रकृति के अस्तित्व में विश्वास करता है। वे पेड़, पौधे, पहाड़, नदियाँ एवं सृष्टि निर्माण की प्रत्येक वस्तु में किसी न किसी शक्ति अथवा देवता का वास मानते हैं, जिससे सारी सृष्टि और जीवन संचालित होता है। राठ जन उसी शक्ति की पूजा का उपक्रम करते हैं, जिसे पिठोरा बाबा पिठोरा कहते हैं। बैठक के मुख्य दीवार पर वर्ष में एक बार चित्र बनाकर उनका अनुष्ठान समारोह बड़े धामधूम से किया जाता है, जिसमें पूरा समाज अपने पारंपरिक परिवेश एवं वाद्यों के साथ इकट्ठे होते हैं। पिठोरा पूजन देवी देवताओं के आह्वान और पूजा का सबसे पवित्र और प्रमुख अवसर होता है। पिठोरा पर्व एक आदिम अनुष्ठान है, जो आदिम आस्था की अपूर्व गाथा बनकर उतरती है। इससे यह समुदाय ने अपनी चित्र परंपरा में स्वर और शब्द के माध्यम से सदियों सदियों से संभाल कर रखा है, जो चित्र और शब्द की अनुपम युति कही जा सकती है। वह राठ समुदाय चेतना का सबसे उजाला चित्रित पृष्ठ है और आदिम गाथाओं को जगाने का सबसे पावन अवसर है। जब ढाक वाद्य है जो कथाओं में बजाया जाता है, संगीत का माध्यम है ये। तो ढाक की ताल पर बड़वे यानी ज्ञाता, हम उसको ज्ञाता कहते हैं, बड़वे यानी जानकार इंसान जो होता है, वो बाबा पिठोरा और रानी काजल की कथा जगाते हैं। तब पिठोरा देव के घोड़े आकाश में उड़ने लगते हैं, गमन करने लगते हैं, वार्तालाप करते हैं, धरती से स्वर्ग तक जाते हैं, देवी देवताओं को धरती पर लाते हैं। सबका कल्याण करने वाली देवी रानी काजल है। मध्य प्रदेश के मथुराड़ में रानी काजल माता जी का स्थानक है और ठीक नर्मदा के उस पार सातपुरा के जंगलों में कणी कंसरी देवी का एक स्थानक है। उनकी भी कथा पिठोरा जैसी है। ये धान की कथा है। रानी काजल वर्षा की देवी है। जिस प्रकार रानी काजल वर्षा की देवी पिठोरा में भी है और पिठोरा में कणी कंसरी, उसको हम कन्हेरी कहते हैं, वो धान की देवी है। तो ऐसा भी माना गया है कि सबसे पहले इस नर्मदा के दोनों किनारों पर बारिश और धान का उगना, धान फसल तैयार होना, ये सबसे पहले सृष्टि में इसी जगहों पर हुआ। ऐसी पूरा कथा ये भी है। जैसे पिठोरा कथा है वो पूरी रात भर चलती है, उसी प्रकार कणी कंसरी की भी कथा है, जो धान सात पाताल से लेकर के धान सुबह तक बाहर लेकर के कणी आती है, तो ये कथा भी पूरी रात भर चलती है।
और इसी प्रकार ये पिथौरा की कथा भी रात भर चलती है। उसमें पूरी सृष्टि प्रारंभ से लेकर के अभी तक के जितने भी आविष्कार हुए, इन सब का उसमें कहीं न कहीं छोटे-छोटे हिस्सों में ज़िक्र किया जाता है। तो रानी काजल वर्षा की देवी है, बड़वा ढाक बजाता है, उसी रहस्यमयी गूंजती ध्वनियों से जैसे देव आत्माओं से संवाद करते हैं। जैसे उनकी गायन, एक प्रकार से कहूँ तो प्रार्थना ही है, करुणा में बदल जाती है। पिथौरा गायन के माध्यम से जैसे इसी क्षेत्र के समुदाय अपनी जातीय स्मृतियों को एक बार फिर से जगाने की कोशिश करते हैं। छोटाउदेपुर क्षेत्र का पिथौरा भित्ति चित्र उसकी संपूर्ण संस्कृति और चित्रकारी का अपने आप में एक मिथकीय दस्तावेज है। पिथौरा परंपरा को जानने से बड़ौदा शहर से पूर्वी की और पावीजतपुर तेजगढ़ स्थित नया जिला घोषित हुआ है। छोटाउदेपुर और पंचमहाल जिले में वासियों में यह परंपरा प्रचलित है। पिथौरा की परंपरा के बारे में मैं थोड़ी बात करूंगा। घर में बैठक के सामने वाली दीवार पर पिथौरा भित्ति चित्र बनाने की परंपरा है। श्री मुश्ताक ने भी लिखा सर है ये कि सर ये कभी भी करते हैं या साल में कुछ खास महीना या कोई तिथि होती है? ये पिठोरा जो हाँ, आप तिथि वही होती है। जी। ये मार्च महीने के बाद जब मेले का पूरा उत्सव का कार्यक्रम समाप्त होता है, जी। उसके बाद पिठौरा परंपरा या भित्ति चित्र प्रारंभ होता है। हालाँकि इस साल कोरोना महामारी के चलते कई अनुष्ठान को रोक दिया गया है। जी, जी, वो जी। बहुत बड़ी क्षति भी हुई है, फिर भी उसका पालन भी किया है। तो मध्य प्रदेश पिठौरा चित्र परंपरा उसमें झाबुआ, धार, निमाड़, खरगोन आदि जिलों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि राठ क्षेत्र राठिया जिसे मध्य प्रदेश में कहते हैं, वही हाँ, लोग उतर के इस छोटाउदेपुर डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। तो जी। पिठौरा मध्य प्रदेश में भी है और गुजरात में भी है। हुँ, तो लेकिन उसका चित्रांकन करने में थोड़ा बहुत अंतर है। हालाँकि ये तो भौगोलिक क्षेत्र परिवर्तन होने से थोड़ा असर रहता है। हुँ, तो ये मतभेद है। जी। कुछ विद्वानों का मत है कि पिथौरा कृषि कर्म से संबंधित अनुष्ठान है और भील एक खेतीहर आदिवासी जाति है। हुँ, अतः यह परंपरा उनकी मूल परंपरा नहीं है, बल्कि पड़ोसी जाति से कृषि कर्म सीखने के साथ अपनाई गई प्रथा है। जी, जबकि कुछ विद्वानों ने इसे भीलों की मूल परंपरा मानते हैं। जी। एक मत है एक मत यह भी है कि पिथौरा चित्रण की परंपरा भीलों में राजदूतों के निकट संपर्क से आई है। ज्योतिन्द्र जैन के मतानुसार जी। गुजरात राज्य के पिथौरा एवं सृष्टि रचना संबंधी मिथकों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि छोटाउदेपुर तथा देवगढ़ बारिया रियासतों के राजपूत राजा अपने महलों में पिथौरा चित्रित करवाते थे। उन्होंने वहां के पिथौरा चित्रों पर अनेक राजपूती प्रभाव चिन्हित किए हैं। वास्तविकता चाहे कुछ भी हो, जी। किंतु पिथौरा या बाबा पिथौरा हुँ, परंपरा अपनी संपूर्ण अनुष्ठानिक महत्ता के साथ आज भी राठवा भिलाला में प्रचलित है। मैंने पहले एक पहाड़ का जिक्र किया, जी। उसमें ये पिथौरा की जिसे रॉक पेंटिंग भी कहा गया है। हुँ, कुछ आर्कियोलॉजिस्टों ने इसे 12,000 पुरानी चित्रलिपि माना है। हुँ, सेम वही सिंबल, वही चित्रलिपि पिथौरा में पूरी तरह से उकेरी जाती है। जी। हालाँकि पिथौरा में जब सृष्टि पर नए-नए आविष्कार हुए हैं, ऐसे आविष्कारों को जोड़ने की भी परंपरा रही है। जैसे अंग्रेजों के समय रेल आई, तो हुँ, रेल का भी ज़िक्र किया गया हुँ, और फिर विमान कहीं ऊपर देखा, तो विमान का ज़िक्र भी किया गया। ऐसे जी। तमाम आसपास की चीज़ों को भी उसमें रखने का प्रयास किया गया है। अ मध्य प्रदेश के धार जिले से जैसे-जैसे गुजरात की ओर बढ़ते जाते हैं, चित्रों में विवरणात्मकता तथा रंगों की चमक और अलंकरण बढ़ता जाता है। यही अंतर भील और भिलालों अथवा राठवाओं में बनाए जाने वाले पिथौरा चित्रों में देखने को मिलते हैं। जी। तो वैसे भी भील पिथौरा अपनी संरचना तथा सादगी में
अधिक पुरातन प्रतीत होते हैं, जबकि भिलाला एवं राठवा चित्र ज्यादा विवरणात्मक एवं विशाल होते हैं। झाबुआ भावरा गांव से कठीवाड़ा क्षेत्र के तक जाते जाते चित्रित किए गए घोड़ों का स्वरूप तथा उनकी चारित्रिक विशेषता यही बदल जाती है। भीली क्षेत्र के भगोर इलाके में पिठोरा चित्रित घोड़े आमने सामने खड़े रखे जाते हैं, बनाए जाते हैं इस प्रकार। जबकि राठवा इलाकों में घोड़े एक दूसरे के पीछे चित्रित किए जाते हैं, ऐसे लाइन बंद होते हैं। घोड़ों की संख्या भी चित्रण के लिए उपलब्ध स्थान अनुसार बदल जाती है। इसी जी चित्रण शैली में बदलाव इतना हुआ कि नए जमाने की नई चीजें पिठोरा के फलक पर स्थान पा गई। पिठोरा जी अब कला की दृष्टि से कागज पर, कैनवास पर बनाया जाने लगा। ऑफिसों, संग्रहालयों और घरों में पिठोरा ने अपनी जगह बना ली है। पिठोरा अपने अंचल से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाने लगा है। जी तेजगढ़ स्थित आदिवासी अकादमी द्वारा पिठोरा चित्रकारों को इस प्रदेश और देश में कलाकारों के रूप में प्रतिष्ठा मिली है, जिसमें छोटा उदेपुर अंचल के लखारा मानसिंह राठवा को भारत सरकार द्वारा अवार्ड भी अनायत एनायत करके सम्मानित किया गया। जी आज भी गांवों में लिखिंद्रा को उसी प्रकार यथाशक्ति न्याय दिया जाता है, जिसे वह सहर्ष स्वीकार करता है। इस पिठोरा के आयोजन हेलो। हेलो, हाँ हाँ, हाँ हाँ सर बोलिए। ओके। इस पिठोरा का आयोजन के लेकर मैं थोड़ी जिक्र करूंगा। जी पिठोरा पूजन के आयोजन के लिए सबसे पहले लखारा को सचेत किया जाता है, क्योंकि हर एक आदमी पिठोरा नहीं लिख सकता। लखारा मतलब जो लिखता लिखिंद्रा है। ही लिखिंद्रा जो लिखता है। बिल्कुल लिखता है, जो बिल्कुल आर्ट करता है वो। हाँ, हाँ मतलब जो उसको पेंटिंग लिखिंद्रा करता कहते है, हैं। हाँ जो पेंटिंग करता है उसको लिखिंद्रा कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल पेंटिंग करता है जो। तो वो लिखिंद्रा ही पिठोरा बना सकता है और कोई नहीं बना सकता। यह उसका पारंपरिक पैतृक कार्य होता है, मतलब पूरे जिसके लिए गांव उनको में सर एक मिनट, पूरे गांव हाँ, में यदि पूरा 500 का समुदाय है या 1000 का समुदाय है, तो क्या पूरे समुदाय में एक ही लिखिंद्रा रहता है या अधिक रहते हैं? बस 1 से 2 या 3 से अधिक होते हैं, जैसे उससे ज्यादा यदि नहीं। मेरे परिवार में मेरे पूर्वज लिखिंद्रा है, तो मेरे ही आने वाले बच्चे उसको अपनाते चले जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल अपनाते चले जाते हैं। और बाकी और कोई यदि करना चाहे इसे तो? कर सकते हैं, लेकिन लिखिंद्रा की जो पहचान होती है वो उनकी उनको ही मिली होती है, अच्छा जो पारंपरिक रूप से बनाते हैं। अच्छा हाँ, तो अगर कोई जानबूझ करके कोई गलत नहीं बना सकते कभी। अच्छा, मतलब एक ट्रेडिशनल तरीके से हाँ, जो हाँ, नॉलेज है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। हाँ, तो यह उसका पारंपरिक पैतृक कार्य होता है, जिसके लिए उनको सम्मान आमंत्रित किया जाता है। उसे तिथि बताई जाती है, अथवा उसी उसी की सुविधा के सलाह अनुसार ज्ञाता से चर्चा कर पिठोरा लिखने का, गायन करने का आयोजन, किस तिथि को तय करे, वो सब आयोजन किया जाता है। जब लिखिंद्रा या लखारा को आमंत्रित किया जाता है, तब उसे 1.25 किलो धान, घी, गुड़, नमक, मिर्ची आदि नगद के रूप में जी दिया जाता है। जी जी नेग मिलते ही पिठोरा आयोजन की तिथि तय बता देता है। इसके पश्चात घर घर के मालिक पुजारी और बड़वे को पूजा और गायन के लिए आमंत्रित करता है। कहीं कहीं पुजारी और बड़वा एक ही व्यक्ति होता है, दोनों का रोल एक ही कर लेता है। जी कहीं अलग भी होते हैं। पिठोरा के संस्कार निर्भरता है। तिथि तय होने पर घर, मोहल्ले, गांव, रिश्तेदारों, पहचान वालों और विशिष्ट व्यक्तियों को पूजा आयोजन की सूचना दी जाती है। घर की लड़की दामाद को सबसे पहले सूचना दी जाती है। नातेदार संबंधी आदि घर मालिक के लिए कपड़े और पिठोरा की भेंट के लिए वस्त्र, बलि के लिए बकरा, अनाज, फल आदि लाते हैं। पिठोरा में पूरे परगने को आमंत्रित करने कर भोजन दिया जाता है। जी इसलिए यह आयोजन अधिक खर्चीला भी होता है। हम्म, आमंत्रित स्वयं जो घर का मुखिया होता है वो हाट बाजार से या घर घर जाकर के न्योता दे देता है। अब पिठोरा पूजन की तिथियों के बारे में मैं कुछ बात करूंगा। पिठोरा सर कथा आदि। ये मैं यहाँ कुछ हाँ, पूछना चाहूंगी।
पिठोरा हाँ, पूजन कब और कौन-कौन कर सकता है, या कोई भी पिठोरा पूजन कर सकता है? और क्यों नहीं, किया है? जो जो गाँव में जो ज्ञाता होता है, जी, जो जानकार होता है व्यक्ति, वही पिठोरा की तिथि तय करता है और पिठोरा चित्रांकन जो भित्ति चित्र करता है, वो केवल लिखिंद्रा ही कर सकता है, लखारा ही कर सकता है जी, जी, और कोई नहीं कर सकता। हाँ, जी। और पिठोरा का त्योहार कौन मना सकता है सर? आपने जैसे कहा था कि घर मालिक व्यवस्था करता है, चीज़ें बुलाता है। नहीं, पिठोरा पिठोरा एक ऐसा है कि अ, अब मान लो कि गाँव में किसी के घर में कोई अकारण मौत हो जाती हो, छोटे जी, बच्चे ठीक से उसकी परवरिश या फिर वो मर जाते हैं किसी हाँ। भी प्रकार। हुँ, या फिर घर में पशु, बैल, गाय, भैंस आदि का अचानक मर जाना, हुँ, अगर फिर खेत में अच्छी-सी फसल न होने पर, ये एक मन्नत है हुँ, कि मेरा खेत में फसल ठीक हो जाएगा, अगर मेरा बच्चा ठीक से बड़ा हो जाएगा, अगर मेरे बाबा या पत्नी को इस प्रकार की बीमारी है तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी, तो हुँ, मैं अगले साल हुँ। मेरे घर के दीवार पर पिठोरा चित्रांकन करवाऊँगा। तो इस प्रकार की अच्छा, मन्नत लिए जाने वाले व्यक्ति ही पिठोरा चित्रांकन कर पाते हैं। ओके, ओके। थैंक यू सर, हाँ, थैंक यू। समझ में आ गया। हाँ, हाँ, तो ये अब ये अब उसके रंगों के मिश्रण की बात मैं करूँगा। जी। पिठोरा के रंग संयोजन देशज होते हैं। हुँ, इसके मूल रंग लाल, सफ़ेद, सिंदूरी, काला, हरा, पीला और नीला भी होता है। लिखिंद्रा और उसके साथी रंग तैयार करते हैं। पिठोरा रंग दूध में घोले जाते हैं। बाँस की छोटी-छोटी शाखाएँ और खाखरे के हरे पलाश के हरे-भरे पत्तों 5 हुँ, दोने में तैयार किए जाते हैं और उसके उसको ब्रश से तैयार किए जाते हैं। उसे सूखी मिट्टी के रंग डाले जाते हैं। जी। आवश्यकता के अनुसार थोड़ा पानी डाला जाता है। सिंदूर को घी में घोला जाता है। गेरू लाल मिट्टी से लाल खड़िया अथवा चूने जिंक ऑक्साइड को ये लोग चूना ही कहते हैं। जी। पहले यही सब रंग आदिवासी वृक्षों से ही बना लेते थे। हुँ, बाज़ार का रंगों का कभी क्योंकि बाज़ार में तो कुछ था ही नहीं, हुँ, हाँ? तो आज के समय बदलते हुए परिवेश के साथ बाज़ार का सहारा लेना पड़ता है। जी। तो पिठोरा भित्ति चित्र एक जीवंत चित्र परंपरा है। हुँ, उसमें समस्त चराचर जगत को समाविष्ट करने की कोशिश होती है। जी। इस आदिम चित्र में धरती से आकाश समस्त जी, गतिविधियों को पिठोरा में परिलक्षित किया जाता है। जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिठोरा में सारी सृष्टि की उपस्थिति पिठोरा बाबा पिठोरा के लिए होती है, जी, लेकिन उनमें भीलों की समस्त वर्तमान इच्छाएं, स्वप्न, स्मृतियों, सुख-दुख, खेती, व्यवहार, पशु-पक्षी, प्रकृति, जगत, प्राणी जगत एवं स्त्री-पुरुष के प्रेम व भोग का वर्णन भी शामिल है। जी, इसलिए पिठोरा चित्र एक बार ही देखने पर जीवंत अभिप्राय में बदल जाता है। पिठोरा बहुत प्राचीन परंपरा का अंग है, जिसमें हर समय के चिन्ह मौजूद है। पिठोरा भित्त चित्र में एक साथ तीनों काल समाहित है। पिठोरा देवता कोई अतीत का देवता है, वह आज भी जीवंत है और भविष्य में भी रहेगा। अश्व पूजा जहाँ अतीत की याद दिलाती है, वहीं उसकी वर्तमान में उपयोगिता भी किसी से छिपी नहीं है। जी। आदिवासी समुदाय में केवल एक ही ऐसा चित्र है, जिसमें आदिमता से लेकर आज तक के समय की बहुत सी बातें समाहित है। पिठोरा में वर्तमान उपलब्धियों को भी स्थान दिया गया है। जी, तो मैंने पहले भी बात कही कि जैसे नए आविष्कार हुए बैलगाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल, कार, जीप, रेलगाड़ी, हवाई जहाज और रॉकेट तक पिठोरा का चित्र में उसको सम्मिलित किया जाता है। घड़ी, टेलीविज़न, सिनेमा, विद्युत आदि को भी पिठोरा में जगह दी गई है। आदिवासी समुदाय बाबा पिठोरा को भील सारी परेशानियों से ऊपर मानते हैं, इसलिए बाबा पिठोरा के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। वे उन्हें नाराज नहीं करना चाहते, सदैव प्रसन्न रखना चाहते हैं। उनकी प्रसन्नता में ही भीलों की खुशियाँ छिपी है। पूरी श्रद्धा, विश्वास के साथ यह समुदाय शामिल होता है।
पिठोरा कथा रात भर तक चलने वाली कथा है, जिसमें ज्ञाता बड़वे अपनी ढाक के थाप पर गायन या गायन बजाता है। एक साथ 10 बार बड़वे 10 बार ज्ञाता अपनी ढाक को एक स्वर में अविरत प्रवाह में बजाते रहते हैं, और साथ में भी बड़वा गायन की पंक्तियां उठाता है। फिर गाने वाले सहायक उसी कड़ियों को दोहराते हैं। बड़वा धुन में आकर कभी नाच भी लेता है। इस प्रकार यह कथा रात्रि 7-8 बजे से लेकर के सूर्योदय तक चलती रहती है। और कथा की शुरुआत का दौर आदिम राग से होता है। धरती की उत्पत्ति है। मैं कुछ दो चंद लाइनें मैं आपके अरे सामने सर, शेयर मैं करूंगा। मैं इंतजार ही कर रही थी कि आपको सुनाए और कुछ गा के बताए कि कथा आखिर कैसे होती है और उसका राग क्या होता है। उसका राग, ये राग तो मैं वाद्य के साथ ही बता सकता हूँ, जी लेकिन जी फिर भी प्रयास जी, करता हूँ बिल्कुल बिल्कुल। कि प्रथम लाइन जो है वो इस प्रकार है। कौल तोड़ती, जी कौल तोड़ती हाथ खंडे सात पुरजी, और बाद में महुआ की धार लगा देते हैं। जी तो ये पहली कड़ी है। उसमें कहते हैं कि कौल तोड़ती, कौल यानी गोल, धरती गोल है। तो वैसे साइंस भी कहता है कि धरती गोल है, लेकिन ये अनपढ़ जिसको हम गांव के लोग कहते थे, वो उनको भी पता था हजारों सालों पहले कि जी धरती गोल है। जी जी। तो और कौल तोड़ती हाथ खंडे साकपुरजी, यानी 7 खंड है इस धरती के। हम्म, तो गोल धरती है और हम्म, इस धरती के 7 खंड है। उसी का जिक्र इस कथाओं में पाया जी गया है। और ये लाइन के बाद में उस धरती गोल और 7 खंडों को हेलो हेलो हेलो। नेटवर्क प्रॉब्लम। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। डिस्कनेक्ट हो गया। आप लोग को जानने के लिए जितना उतरते जाते उतना उतना गहरे 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 और जाते जाते, फिर लगता है ये भी पता होना चाहिए, इसका भी पता होना चाहिए। अच्छा, ये ऐसा भी होता है। वैसे आदिवासियों में भीलो और राठिया जो संप्रदाय है, उनको सबसे प्रकृति के करीब वाला माना गया है। उनके नियम और उनके समाज की जो औरतें, वो बहुत प्रोग्रेसिव सोच की रहती है, जिनको हम अनपढ़ समझते हैं। लाहौर और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी एक आदिवासी है ग्रुप, बहुत अच्छा हाँ काम सर, करता है। हाँ हाँ, वो भी मुझे पता है। मैं बहुत जितनी कोशिश होती है उतने लोगों से मैं कांटेक्ट करने की ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन क्या है ना, अभी बहुत दूर दूर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और फिर टेक्निकली चीज़ें हर किसी से हैंडल हो, ये भी ज़रूरी नहीं। हम लोगों को तो सिखा दिया ना आपने, इसके हम लोग सीखा। नहीं, मुझे तो अब स्व से इन सब चीज़ों में प्रसन्नता बोलो या जो भी बोलो, पता नहीं एक आत्मिक शांति मिलती है अब ये सब सुनने में, करने में। पता नहीं क्या नहीं है। नहीं, बहुत दुर्भाग्य है, हम लोग पूरा रह नहीं पाते। हम तो ऐसे ही ऑफिस में बैठ के टाइम की चोरी कर रहा हूँ, ये भी करप्शन ही है। नहीं, लेकिन ये करप्शन वैसा वाला नहीं है, अच्छा वाला है। प्रतिमा मैम को नमस्कार करती हूँ, विजय सर को नमस्कार, लोकेंद्र सर प्रणाम। नमस्ते प्रतिमा दी, कैसे हैं आप जी? बस बढ़िया है।
वही मैं कह रहा था कि ऑफिस से टाइम की चोरी करके सुन रहे हैं। लोकेंद्र सर प्रणाम करते हैं। नमस्कार, मैं बहुत देर से हूँ, लेकिन हाँ, वो मैं देख बीच रहा में भाई साहब गायब हो गए तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। नहीं ये वो कथा पुनः मैंने, ये पिथौरा की जो चित्रकला परंपरा है, इस पे मैंने एक प्ले बनाया था जी मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद के लिए, जी जनजाति संग्रहालय के लिए। हम्म, और ये 10,000 से भी ज्यादा साल पुरानी कथा है। जी इसके सबसे बड़े लिखांतरा जो पद्मश्री भी थे, अभी गुजर गए, प्रेमा भत्या जी, हम्म, बहुत ही मूल्यवान, मतलब के ये वो चरित्र थे हमारे उसके। जब मैं बना रहा था तब वो जिंदा था और बहुत सारी चीजों में उन्होंने मुझे बहुत मदद की थी। जी जब इसको प्ले को बनाया था तो हम जनजातीय इलाकों में बहुत दूर दूर तक घूम गए भी। चूंकि मेरा जन्म ही उज्जैन में हुआ है तो ये वाला क्षेत्र बिल्कुल मेरे बिल्कुल बिल्कुल इलाके से लगा हुआ है। और शुरू से बचपन से जो भीली भाषा बोली जाती है वो मालवी और भीली में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो जी मेरी जी माँ जो भाषा बोलती है वही भाषा में जब मैं भीलों से बात करता हूँ उनको सब समझ में आती है। जी बिल्कुल ये भीली बिल्कुल परंपरा है। जी जी ये असल में ये पूरा जो क्षेत्र है जहाँ पर ये कथा लिखी गई है, क्या मतलब कि इसके आज भी चित्रांकन होते हैं जैसे भीमबेटका में होते हैं। हाँ उसी तरह भीमबेटका से भीमबेटका में जो चित्रांकन था वो शैल गुहा चित्र थे। ये चूंकि यहाँ पर जंगल कट गए तो इन्होंने दीवारों पे उस चित्रांकन को करना शुरू किया, तो इसलिए ये एक तरह से कहना चाहिए भित्ति चित्र कहलाएंगे। जी जी तो भित्ति चित्र के ऊपर मतलब कि वो परंपरा है पूरी। जी लेकिन ये जल संग्रहण की कहानी है जो आज भी हमारी प्रॉब्लम है कि पानी की कमी। वो इस हिस्सा जो है वहां पे पानी हमेशा बहुत कम बरसता है और पिथौरा जो है पानी के देवता है। वो पानी अगर है तो धन धान्य होगा, जीवन होगा, तमाम चीजें होंगी और इसलिए उनको रिचुअल की तरह पूजा जाता है। जी वो ये जैसे वो बता रहे थे, बहुत अच्छी बात बता रहे हाँ थे वो कि आ तरह गए की हाँ आ गए तो बहुत ही नहीं बढ़िया सर बात है। वीडियो कटने वाला है अभी का, तो यदि वीडियो कट जाए तो आप हाँ फिर से रिज्वाइन होइएगा। मैं सबको अनुरोध करूंगी कि लोग की जो मित कथा है उन्हीं से हमारा आज का समाज है, तो इन्हें जानना समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। हम कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी पे चले जाए लेकिन हमारा इतिहास ये है कि हमारी जमीन जो ये लोक कथाएं हैं। जी राजेश सर यदि वीडियो कट जाए तो आप वापस से रिज्वाइन करिएगा। ओके 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 सर बाद में पूछिएगा नेक्स्ट टाइम पर।